अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और जो है घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इस वक्त हालिया बारिशों से मुझे पता है कि सब लोग इतना इंजॉय नहीं भी कर सकते। खैर मैं अभी जो है वो किचन में हूँ, रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर रही थी तो सोचा पहले व्लॉग बना लूँ, फिर उसके बाद जो है वो रोटियाँ बनाऊँगी। साथ साथ रोटियाँ बनाती जाऊँगी और साथ साथ जो है आपके साथ कुछ शेयर करना है वो शेयर कर लूँगी। तो आजकल अगर हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो एक चीज़ बार बार सामने आती है, वो है सितारा यासीन और सलमा यासीन, दोनों सिस्टर्स हैं जो इनके बीच में कुछ क्लेशेस हो गए। क्लेशेस भी काफ़ी सी हद तक, खैर मैं उस पर तो बात नहीं करूँगी क्योंकि उनका अपना मैटर है। लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो आकर शेयर किया तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस पर मैं भी बात करूं, क्योंकि जब आप यूट्यूब खोलें तो सिर्फ यही चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही है। तो आई डोंट नो कि ये क्लेश कैसे सॉर्ट आउट होगा। मैंने देखा है कि जो सलमा यासीन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है और रो रही हैं। सितारा यासीन वो भी बहुत रो रही हैं, पूरी फैमिली इवन बहुत डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वो जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं, तो इस मैटर में नहीं हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अब उन्होंने एक मैटर जो सोशल मीडिया पे रखा है तो हर लोग जो है वो अपना अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिया जो है वो दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इस मैटर को सॉल्व हो जाना चाहिए। दोनों को बहनों को बैठकर आपस में बात कर लेनी चाहिए। देखिए हम इंसान हैं और जो रिश्ते होते हैं वो थोड़े से जो है वो नाजुक भी होते हैं और थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब या डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। रिश्तों से अगर ना हो तो फिर हम लोगों की मतलब हम 24 घंटे सेम नहीं रह सकते। जिस तरह से हम 24 घंटे हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो हम 24 घंटे पॉजिटिव भी नहीं सोच सकते, नेगेटिव भी नहीं। कभी कभी हमारे दरमियान क्या होता है कि हम लोग जो है ना किसी के बारे में एक नेगेटिव थॉट बना लेते हैं और जब तक हम उससे बात नहीं करते तो वो इतनी मजबूत होती जाती है कि हमें हर चीज़ें उसी तरह से सुनाई भी देती हैं और दिखाई भी देती हैं जैसा हम सोच रहे होते हैं। हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। दूसरा बंदा कुछ और सोच रहा होता है, कर रहा होता है, लेकिन हमें वही समझ आ रहा होता है जो हमने सोचा होता है। तो ये थोड़ा सा हमारा जो है ना वो नेगेटिव सोच का भी जो है वो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अमल दखल होता है। तो ये इसलिए होता है कि हम लोग बैठकर आपस में बात नहीं करते उस चीज़ को सॉल्व। देखिए आपके दिल में ज़रा सी भी किसी के लिए भी खालिश है या कोई बात है, आप उससे बैठ के ना डिस्कस करें कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी या आपने मुझे ये कहा था, क्या पता वो ये नहीं कहना चाह रहा। क्योंकि हमने ये समझा, हमारा समझना और किसी का कहना दो अलग नज़रियात होते हैं। लेकिन यहाँ से जो बातें हैं वो ज़्यादा जो है रिश्तों में दरार पैदा करती हैं और मुखालफत के सबब बनती हैं। तो आई थिंक अब इन दोनों बहनों को भी बैठकर जो है वो बात कर लेनी चाहिए ताकि सारी जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। जो सारी फैमिली जो है वो इस वक्त इतनी डिस्टर्ब है और खासकर जो मदर है, क्योंकि अब माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को चुनना, उसको सही करना, उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। इवन कोई बच्चा गलत भी हो ना तो माँ के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि उसे गलत कहना या उसके लिए कुछ भी बुरा भला सुनना। तो इस वक्त उनकी जो अम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो आई थिंक अब उनको बैठ के सारी फैमिली को बैठ के आपस में बात करना चाहिए और ताकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए और हम लोगों को भी आपस में हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो अब बैठ के सॉर्ट आउट कर देना चाहिए और दोनों को इतना जो है वो स्टेमिना रखना चाहिए, दो लोगों को जिनमें क्लैशेस हो जाए, एक अपनी बात कह सके दूसरा सुन सके। हमें अपनी फितरत अपनी तबीयत में इतनी सख्ती भी नहीं लानी चाहिए कि दूसरा बंदा आपसे बात करते हुए भी डरे। इवन वो सोच रहा है कि हाँ अब उससे मिस्टेक हो चुकी है या उसके दिल में जो गलती थी या उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया तो वो इस मामले को सॉल्व, लेकिन आपकी नेचर और फितरत की वजह से वो आपके पास आना ना चाह रहा हो कि भाई हमेशा जाते हैं तो यही होता है। तो हमें अपनी तबीयत में थोड़ी सी जो है वो इतना नरम मिजाजी पैदा करनी चाहिए, कोई हमारे पास आए अपना जो है वो अगर कोई क्लेश हो जगह वो सॉर्ट आउट कर सके। तो इतना जो है वो नाराज़ियों को तूल नहीं देना चाहिए। छोटी सी तो ज़िंदगी है, पता नहीं जो है ना कब इतने तो हादसा हो रहे हैं, पहले कोरोना और फिर महंगाई, अब जो है ये सैलाब जो है वो सबको परेशान कर रहे हैं। तो इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या एक दूसरे से जो है वो क्लेशेस बना लेने और अना दिल में रखनी, एक दूसरे के लिए खुन्नस दिल में रख के जीना, क्या कोई फायदा नहीं है इसका। तो सॉर्ट आउट कर देना चाहिए चीज़ों को। आई थिंक अब इन दोनों बहनों को भी बैठकर पूरी फैमिली को जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए
ताकि हमारी तो यही दुआ है कि अब इनका जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सबके बीच मसले हो जाते हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमारे फैमिलीज में भी प्रॉब्लम होती हैं, हो जाती हैं। देखिए कभी कभी ना माँ बेटी हैं तो वो भी दो मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं, तो जब उनमें भी क्लेश आ जाता है कि नहीं इस बात को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, तो ये नॉर्मल है, लेकिन सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सॉर्ट आउट जब नहीं करते, चीज़ें वो दिल में रहकर ना बहुत ज़्यादा फिर खलिश बन जाती है, फिर दूरियां आ जाती हैं, इससे ना पूरी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, दो लोग नहीं पूरी दो फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही होती हैं। तो जो है वो अब इस मैटर को मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, और अल्लाह पाक करे इन लोगों का मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से जल्दी दुआ हूँ। अच्छा, मैं आपके साथ जो है अपनी रूटीन शेयर करना चाह रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू लंबी होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं बनाती हूँ रोटियाँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, जस्ट आपको एक क्लिक करना है और जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। मैं भी अब ये रोटियां बना लूँ, ये ना हो कि अब रोटी देर से पकने की वजह से जो है मुझे भी थोड़ी जो है ना वो किसी क्लेश का सामना करना पड़े कि जो है वो आप हमें टाइम नहीं देती या भोग का टाइम था। तो चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं रोटियाँ बना लूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।